बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल व करम से बखैरियत होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्ती डो बनाने के लिए हमने ले लिया है हाफ़ ग्लास गुनगुना पानी नीम गर्म, और उसमें डालेंगे हम 2 अंडे। तो कुछ भी हमने ठंडा नहीं लेना है, अंडे भी रूम टेम्परेचर पे है। तो इनको डाल के अच्छे से हम बीट कर लेंगे। इसके बाद 2 छोटे चम्मच हम लेंगे ईस्ट के, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून चीनी। तो चीनी हमेशा ईस्ट में जाती है, नमक यहाँ पे डालने की गलती नहीं हमने करनी। इसे रेस्ट के लिए साइड पे रख दिया। आधा किलो ले लिया है मैदा, उसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक। नमक यहाँ पे यूज़ होगा जब भी होगा। अब हमने क्या करना है, इस ईस्ट वाले लिक्विड में हम डालेंगे मैदा और अच्छी सी हमने बनानी है डो। तो पानी हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो भी गुनगुना होगा, ठंडा या रूम टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हमने स्टिक्की से अच्छी सी डो बनानी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी सी हमारी स्टिक्की सी डो हो गई है। 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए हैं इसमें ऑयल के, ताकि इसका जो चिपचिपापन है वो मुझे कम फील हो, क्योंकि मेरे हाथ देखिए भरे हुए हैं। यहाँ पे इस पे थोड़ा सा हमने ग्रीस कर लिया ऑयल से, और इसे रेस्ट के लिए रखना है हमने। अब तो अव्वल तो सर्दियों में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आपकी अच्छी ईस्ट है और तरीका सही है तो यकीन जाने आपका 1 आध घंटा ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉली बैग में अच्छे से इसे फुल करके तो साइड पे रख देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है, हाफ़ केजी मैंने ले लिया है चिकन। चिकन को थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया, और इसे डंडा कुटी में डाल के गरम गरम को मैंने कूट लिया। बहुत ज़बरदस्त हो गया रेडी। तो ये है वो यखनी जो हमने बची थी, जिसमें हमने बॉईल किया था। ठीक है, उसे वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे हमने ले लिया है एक पैन में 2 टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल का। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। 20 से 25 सेकंड हम इसे फ्राई करेंगे। एक मीडियम प्याज उसे चॉप कर लेंगे, चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसे इतना भूनेंगे, फ्राई करेंगे कि ये सौते हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारी जो प्याज है वो भी सौते हो चुकी है, उसे साइड पे करेंगे। और यहाँ पे डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। तो मैदा जो है वो हमने यहाँ पे डाल के लो मीडियम फ्लेम पे, बहुत लो टू मीडियम पे हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा फील हो कि ये भुन गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे वही यखनी जो हमारे पास थी हाफ़ गिलास, वो हमने इसमें डाल दिया। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और पानी डालेंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे यखनी डाली है। इसे अच्छे से हम भून लेंगे और मिक्स कर लेंगे लहसुन और प्याज के साथ। अब यहाँ पे जो हमने फ्राई की थी चिकन और फिर कूट लिया था उसे गरम गरम, वो इसमें ऐड कर देंगे, बॉईल की हुई चिकन शर्ट। तो इसे हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना। बहुत अच्छे से मिक्स जब ये हो जाए तो हमने देखना है कि हमें इसमें पानी कितना डालना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास छोटा वाला पानी का डालना है, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट थी। हमें थोड़ी सी ये डो हल्की सी सॉफ्ट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सम स्पाइसेस ऐड होंगे। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स का इसमें ऐड होगा, और हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून ऑरिगेनो, और यहाँ पे जाएगा ऑयस्टर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून यहाँ पे जाएगा रेड चिली सॉस, और 2 टेबल स्पून ही यहाँ पे जाएगा सोया सॉस। तो ये टोटल इसमें आ गया स्पाइसेस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये सारी चीज़ें मैंने लो टू मीडियम पे की थी। अब यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम करूँगी और 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पका लूँगी। तो बहुत अच्छे से ये पक चुका यहाँ पे, तो इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ पकाने के बाद, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलते हैं सरफेस की तरफ। तो यहाँ पे हमारी देखिए डो जो कि आधे घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा। तो ये आपके सामने ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ये रेडी हो चुकी है। अभी की ठंड है, अभी गर्मी नहीं आई, तो आधे घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुकी है। तो इसे हम इसमें से एयर निकालेंगे और इसे ले आएंगे सरफेस पे, थोड़े से ऑयली कर लेंगे अपने हैंड को। तो यहाँ पे हमने मैदा डस्ट करते जाना है और इसको अच्छे से मलना है और इसको सेट करना है। पटक पटक के ये बहुत ज़बरदस्ती सेट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। ठीक है, तो हमने बहुत ही अच्छे से इसको ना 5 से 7 मिनट अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे ऐसे ही सरफेस पे मैदा छिड़कते जाएंगे साथ साथ। तो जितना अच्छा आप इसे यहाँ पे करेंगे ना, उतनी अच्छी ये हमारी डो रेडी होती है। जो भी आप रेसिपी बना रही हैं, पिज़्ज़ा बना रही हैं या जो भी,
तो मैं तो चिकन चीज़ ब्रेड बाइट्स बना रही हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं इफ्तार में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के हैं। तो मैंने सारे आटे की एक ही बड़ी सारा रोटी बनानी है, बहुत बड़ी जितनी आपसे बन सकती है, ठीक है। तो मैं नीचे से बारीक ला रही हूँ, मोटी जो साइड है ना वो मैं ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, यानी कि जितनी बारीक होगी वो नीचे की तरफ निकाल दूँगी और मोटाई उसकी ऊपर की तरफ छोड़ती जाऊँगी। इससे ये होगा जो मेरी डो एक्स्ट्रा होगी वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी और उसे हम अलहदा कर लेंगे, यानी कि कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मेरे फॉन्डेंट मेड पे फुल मैं जितनी भी आती है ना उतनी ही कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से ये बड़ी सारी हमने रोटी बनानी है, स्पीडली ये बनते हैं, यकीन जाने मज़ा आ जाता है बनाने का। तो ऊपर से मैं कट कर लूँगी मोटी साइड, नीचे से मैंने सेंटर से 2 कर लिए इनके से। तो 2 पार्ट में हम बनाएंगे और 3 पार्ट में मैंने कर लिया है इसकी फिलिंग को, ठीक है। एक पार्ट जो हमने ऊपर से कट किया, एक ट्रे उसकी मेरी बनी थी और एक ट्रे ये इन दोनों की बनी है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम अगर मेरी बहनें बेटियां फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त ये बनाएंगी और यकीन जाने जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो फ़िलहाल तो मैं इफ्तार पार्टी के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप इसको गेट टुगेदर के लिए भी बना सकते हैं, टी पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का है। तो आपने सेम टू सेम इसे ऐसे ही लपेटना और बहुत ज़बरदस्त बनाना है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट जो है सेकंड उसको भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे इतने मज़े के बने, इतने मज़े के बने, यकीन जाने सब ने बहुत ही तारीफ़ की है। तो मेरी तमाम बहनों बेटियों ने ये ज़रूर बनाना है, मुझे ज़रूर फ़ीडबैक में बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे ये भी आप बताएं कि आपको ऐसी कौन सी रेसिपी पसंद है जो कि मैं आपके लिए बनाऊँ, आपके लिए लेके आऊँ। मैं इंशाल्लाह ताला आपको फुल गाइड करूँगी, सब बताऊँगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप बड़े प्यार से कोई रेसिपी को बनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रेसिपी आपसे बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप मूड में बनाएं, दिल से बनाएं तो बहुत मज़े की बनेगी, खाने का और बनाने का दोनों का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे इसे हम ऐसे ही कट कर लेंगे। आप नाइफ़ भी ले सकते हैं, कटर भी, जिससे चाहें। अगर आपको लगे कि ये स्टिकी हो रहा है, चिपक रहा है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे अपने कटर को, तो उससे क्या होता है ये बहुत ज़बरदस्त ना कटिंग करता है, फिर चिपकता नहीं है। तो आपने ऐसे ही बाइट्स बना के एक ट्रे को, बड़ी ट्रे को ग्रीस कर लेंगे, बेकिंग ट्रे को, तो उसी में आप रखते जाएंगे। तो मैंने बड़ी ट्रे 2 ली हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बड़ी ट्रेज़ जो है ना वो रेडी हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा बने अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी फैमिली ने इफ़्तार में अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे मैंने ग्रीस किया, ये देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुआ। अब ऐसे ये सारे सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ ट्रे में कि कितने ज़बरदस्त मेरा ट्रे भर गया। इन 2 लाइन से अभी इतनी ही और बननी है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा स्टाइल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे थोड़े से डार्क कट देंगे हम, कोई भी कट दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे दें, बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा स्टाइल में आ जाती है चीज़। तो यहाँ पे इनको अच्छे से सबको कट दिया, फिर एक अंडे को फेंट लें, उसको भी इसके ऊपर लगाएं। उससे क्या होगा, हमारे जो ये बाइट्स हैं चिकन बाइट्स, ये बहुत मज़े के बनते हैं, चिकन ब्रेड बाइट्स। ये कलर ऊपर आ जाता है बहुत प्यारा सा गोल्डन सा और अच्छा लगता है, हल्का सा क्रिस्पी भी आ जाता है। तो इसको ये लगाने के बाद तो ऊपर हम लगाएंगे चीज़। तो वैसे ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी चॉइस है, आप पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आप चीज़ लगा सकते हैं, जो भी पसंद है वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे भी बेक कर सकते हैं। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है फ़ीडबैक में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको पसंद है मेरी रेसिपी तो आपने इसे फ़ॉलो ज़रूर करना है और मुझे बताना ज़रूर है कि आपको ये जब आपने बनाई तो आपके घर वालों ने आपकी कितनी तारीफ़ की। इंशाल्लाह ताला बहुत तारीफ़ होगी। तमाम बहनों बेटियों को मेरी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी मज़ेदार, टेस्टी और इजी वाली रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो आप बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाई, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे थोड़े से मैं डाल रही हूँ कलवंजी, स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप चाहे तो तिल भी डाल सकते हैं। तो कलवंजी की खुशबू और टच बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे कलवंजी थोड़ी सी कर रही हूँ। और अगर आपका भी बर्नर एक टाइम पे एक ऑन होता है ऊपर या नीचे का, तो फिर आप नीचे का रखेंगे 20 मिनट और ऊपर का बर्नर करेंगे 5 मिनट। तो बर्नर इकट्ठे आपके ऑन होते हैं तो फिर 25 मिनट में आपका बेक होगा। तो रखते हैं इसे ओवन में और मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से हमारे बहुत गर्म है, ये रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए, तो रोज़ा खुलने लगा है, तो अब अफ्तारी में ये रखेंगे आगे ज़बरदस्त से मज़ेदार से। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।